नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया हुआ है। यह शुरू किया हुआ है शब्द का उपयोग इसलिए है क्योंकि यह पूरा नहीं हुआ है। हम और आपने शुरुआती जब जानकारी प्राप्त की थी तब कहा गया था कि एक रात 1:30 के अराउंड भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर दिया है। लेकिन फिर रक्षा मंत्री दिन में आते हैं और आज दिन में आकर कहते हैं कि यह टू बी कंटिन्यू है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों को बचाने के लिए भारत पर रिटेलिएटरी कार्रवाई की, बदले की कार्रवाई की, और बदले का जब इन्होंने शुरुआत की है तो फिर बदला तो स्कोर सेटल करके ही किया जाएगा। आपको याद होगा मैं अपने पुराने सेशन में कल भी आपसे यही कहकर गया था कि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों पर कार्रवाई की थी और भारत बार बार यही लाइन दोहरा रहा था कि हमने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। आतंकी हमारे यहां आए थे, हमने आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया, यह काम हमने किया, यह भारत बार बार बोल रहा था। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकियों को जिस तरह की इज्जत फरमाता है वो तो अपन सबको दिखती है, उसके बारे में आज जिक्र भी होगा। पाकिस्तान उन्हीं की हिफाजत के नाम पर अपने ऊपर इस बात को ले लिया कि आपने हमारे सिविलियन मार दिए, हमारे यहां तो हर आदमी आतंकी है, आपने इनको कैसे मार दिया, आप इनको मार करके हमारे साथ कुछ गुस्ताखी कर दिए हैं, अब हम बदला लेंगे साहब। और बदला लेने के लिए इन्होंने भारत पर बॉर्डर एरियाज के अंदर तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड तो गोलीबारी शुरू करवा दी और उसके साथ साथ भारत के लगभग 15 ठिकानों पर कल रात और आज सुबह इन्होंने गोले फिकवाए, मिसाइलें दगवाई, ड्रोन से हमले करवाए और 15 ठिकानों पर जो हमले हुए उनको भारत ने बढ़िया खूबसूरती से न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां पर दो बड़े प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे कि अगर हम न्यूट्रलाइज कर ही रहे थे तो फिर हम एलओसी पर क्यों नहीं कर पाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पुंछ की घटना कैसे हुई हम वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यह बना कि हमने चंडीगढ़ तक पर भी इन्होंने, चंडीगढ़, भटिंडा, बीकानेर, मतलब इतना अंदर तक भी इन्होंने मिसाइलें फेंकने का प्रयास किया। भारत ने उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये 2:30 बजे हमने अपने देश की जनता को अपनी तरफ से अपडेट दे दिया। अब क्या होता है बदले की कार्रवाई जब पाकिस्तान ने की कि साहब मैं तो आतंकियों को बचाने के लिए कर रहा हूं, तो उसने हमले कहां किए? उसने किए भारत के सैन्य ठिकानों पर। युद्ध के अंदर भारत ने आतंकियों को टारगेट किया था, इन्होंने भारत की सेना को टारगेट किया। सेना को टारगेट करना तो एक्ट ऑफ वॉर है। आप हमारी सेना पर हमला कैसे कर सकते हैं? हमारी सेना कोई आतंकी थोड़ी है। हमारी सेना ने तुम्हारे यहां पर अपराधियों को पनिशमेंट दिया था, हमारे यहां तो कोई अपराधी है ही नहीं। तुमने अगर हमारे यहां पर सेना पर हमला किया तो भारत ने कहा नहीं भाई, ये फिर से नियम क्रॉस कर दिया है, अब सेना सेना होगा। पहले आतंकी के बदले तो हमारे पास तो आतंकी नहीं थे ना, क्योंकि अल्टीमेटली पहलगाम में तुम्हारे आतंकी आकर के हमारे पर्यटकों को मारे थे। ऐसे में हम बदला लिए, तुम्हारे आतंकियों को मार दिए। अब तुम्हारे आतंकी मरे, अब तुम बदला लेना आते हो वापस, ये कहते हुए कि हम तो पहलगाम के जिम्मेदार हैं ही नहीं, हम तो इनकी सेना के साथ युद्ध लड़ेंगे। सेना के साथ लड़ोगे तो सेना थोड़ी चूड़ी पहन के बैठी है, वो तो चाह ही ये रही है कि तुम एक बार आओ और सेना पर हमला करो। भाई साहब इनने कर दिया, इनने कर दिया तो हमने तो बकायदा उसको न्यूट्रलाइज किया सो किया और इनके शहरों में घुस घुस करके, मतलब हालत तो ये हो गई है भाई साहब कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी, जिन पाकिस्तानी शहरों के नाम सुने जाते हैं उन सभी के अंदर भारत ने अपनी पहचान टिका दी कि लीजिए हम आ गए। मैच कैंसिल करवा दिए साहब। हालत ये हो गई है कि लोग जय शाह को बधाई दे रहे हैं कि यार मतलब इनको आईपीएल जैसा पीएसएल तो खेल लेने दो, वो भी नहीं खेला दे रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जैसे अपने यहां पे S-400 है ना, ऐसे उनके भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगा हुआ था, भारत ने वो तबाह कर दिया है। ना केवल लाहौर में, रावलपिंडी में भी तबाह कर दिया है। अब ये सब तबाह करने की क्या गणित है और हमने कैसे कर दिया, हमने कौन सी ट्रिक अपनाई, आज हम उसके बारे में बताएंगे कि भारत ने क्या खेला खेला, वो कौन सी टेक्निक थी जिससे हम एयर डिफेंस सिस्टम को मार कर गए। इनके यहां पर जैसे S-400 हमने लगा रखा है, इन्होंने HQ-9 लगा रखा है चाइना से लिया हुआ, हम उसको कैसे मारे, आज के सेशन में उस पर भी चर्चा होगी। तो भारत ने बाद की कार्रवाई में सैनिक ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया। अब अगर पाकिस्तान बौखलाहट में उस पे वापस से रिटेलिएट करने आता है तो फिर यहां से उसको माकूल जवाब मिलेगा। अब आप पूछेंगे, कई मेरे ऐसे जानने वालों के फोन दबी जुबान में आए कि सर वो तो उनकी संसद में खड़े होकर के कह रहे हैं कि उन्होंने 5 भारतीय विमान गिरा दिए, तो हम लोग भी ये हमारे यहां पर सरकार कह रही है, उनके यहां पर भी सरकार कह रही है, सच कौन है? तो आज सच का सामना उन्हीं की संसद में, जहां पर उनके प्रधानमंत्री ने बयान दिए, उन्हीं की संसद में उन्हीं के सांसदों की जुबानी आपको सुनवाऊंगा
क्योंकि कई भारतीयों का आत्मसम्मान, भारत पर विश्वास, देश की सेना पर विश्वास इतना कम है कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का झूठ तो सच लगता है और भारतीय सैनिकों का सच और भारत का जो सच है वो झूठ लगता है। ऐसे सभी राष्ट्र प्रेमियों से आह्वान है कि आपके अंदर का ये जो कम विश्वास है ना, ये देश के विकास में बहुत घातक है। आपका दृढ़ विश्वास इस तरह का हो कि जो राणा का वंशज है ना, वैसी फीलिंग आप में हो। कृपया करके उस भावना को पैदा करिए और आज का सेशन सुनिए साहब। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो ऑपरेशन टारगेट जब हमने किया, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिन जिन जगहों पर हमने इनको नुकसान पहुंचाया, उस पर हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी थी। ये भाई साहब आते हैं तो कहते हैं खून की कीमत खून से ली जाएगी। बकायदा इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगाया जाता है, लेकिन किसी ने धीरे लगा दिया, इतना धीरे लगा दिया कि बीच में लगा कि ये सो तो नहीं गए हैं। इन्होंने जो लाइन लिखी थी वो सब पढ़ के सुना दी और इन्होंने कहा कि भारत ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और हमको उन्होंने हल्के में ले लिया। और हमारे शाहीनों ने, मैं एक सीख गया हूं इन लोगों का शब्द शाहीनों ने, मतलब ये शायद एयरफोर्स के सैनिकों को कहते होंगे या फाइटर्स को कहते होंगे। हमारे शाहीनों ने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। इंटरेस्टिंग ये है, मैं आज दिन में भी, अच्छा आप सबसे गुजारिश रहेगी कि मैं दिन में एक सेशन अपनी पाठशाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, वहां भी कर देता हूं। तो कई बार जो अंकित इंस्पायर इंडिया के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अपडेटेड वीडियो तलाशने अगर यहां आए तो अपनी पाठशाला भी थोड़ा घूम आया करें, वहां पर भी मैं वीडियोस डाल देता हूं। तो मैंने दिन में जब वीडियो डाला तो मैंने इनकी सच्चाई वहां पे पर्दाफाश की थी कि इनके जो मंत्री हैं, जो इनके रक्षा मंत्री हैं, उनका सीएनएन ने इंटरव्यू लिया था असल में। और सीएनएन ने इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि महाशय आपने 5 फाइटर जेट मार गिराए, कोई सबूत तो होगा भाई, आपने इतना बड़ा काम किया है तो थोड़ा तो कोई तो मतलब अपना सबूत दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है भाई साहब, हमने तो इतनी जबरदस्त मेहनत की है। तो भाई उनका जो ट्रोलिंग हुआ है, आज उनकी संसद में उस बात की मजाक बनी है। खुद सांसद अपने मंत्री की टांग खींच रहे हैं कि यार कम से कम थोड़े तो सेंसिबल हो जाओ। अब ये अल्लाह ताला का फजलो करम करके जो भाषण दे रहा है, ये आदमी केवल एक ही बात कह रहा है, हमने 5 फाइटर मेरा मार दिए। अब कोई इनको भी ले जाकर सीएनएन के सामने बिठाए और पूछे कि महाशय आपके पास कोई प्रमाण है, तो बोले सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अरे वो पुराना है, बोले ट्विटर टैग कर रहा है, उनके खुद के फाइटर जेट उड़ते हुए गिरे थे, उनका वीडियो है, वो सब दिखा रहा है। पर कोई नहीं साहब, इन महाशय ने अपनी बातें कही। इन्होंने कुल मिलाकर के अपनी सेना को कल के दिन 7 तारीख की शाम तक पहुंचते पहुंचते कहा कि जाओ फ्री हैंड है। अच्छा, कई बार पाकिस्तानियों की हरकतें देख करके फीलिंग यह आती है कि इंडिया ने जो जो कहा वो इसमें बस एडिट ही मारते हैं, बिल्कुल कि यहां से ये लाइन इन्होंने कही थी, अब यही हमको भी कहनी है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा फ्री हैंड है, हमको भी कहना है फ्री हैंड है। अरे ऐसे मत करो, वो तुम बंदर वाली कहानी कर रहा है तुम्हारे साथ यार, समझ ही नहीं रहे हो वो इन्होंने शायद कैप्सेलर की कहानी नहीं सुनी होगी, चलती नहीं होगी ना इनके यहाँ पे। इनके केस में क्या है ना कि वो प्रधानमंत्री हमारे देश में कुछ ऐसा खेला खेल रहे हैं इनके साथ। पहले हमने इंडस वाटर टीटी रद्द करी, इनने कहा कि हमारे साथ ऐसा करोगे हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। किसी ने झपियाते हुए कहा कि अबे वो अंदर आके बैठ जाएंगे, शिमला समझौता ही है जो तुम्हें थोड़ा बचा के चल रहा है, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ी इज्जत देता है, वापस आओ। तो फिर इनको वापस लाया गया, ये शिमला समझौते में सेटल हो रहे, नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी में तो कैप ही छीन जाते हमारी क्या भी। ऐसे में ये हर चीज में, भारत ने कहा अटारी बॉर्डर पे एंट्री बंद है, हम भी बंद करेंगे। भारत ने कहा हमारे ऊपर से कोई नहीं उड़ेगा, हमारे ऊपर से भी कोई नहीं उड़ेगा। भारत ने कहा कि जाओ सेना को परमिशन है, इनने भी कहा सेना को, अबे वो ले जाके मार देगा तुमको, ये समझ नहीं आ रहा है इनको। खैर कोई नहीं साहब, इनकी करनी इनके साथ। फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पाकिस्तानियों के द्वारा इस मैसेज के बाद में शौर्य दिखाने का काम शुरू हुआ कि साहब अब हम जाएंगे इंडिया में गोला फेंक के आएंगे। ठीक है साहब, इंडिया में गोला फेंकने जाएंगे। इंडिया में ये लोग आए, इंडिया पहले से तैयारी करके बैठा था। और इतने दिन से चल क्या रहा था, प्रधानमंत्री को थोड़ी चाय पीने में मजा आ रहा है कि साहब आइए रक्षा सचिव आप बताइए कैसे हैं, आप आइए साहब नेवी वाले, आप आइए एयरफोर्स वाले, आप बताओ रक्षा मंत्री। इनसे इतने दिन से तैयारी चल रही है तो एग्जीक्यूशन चल रहा है ना भाई। यहां सब कोई रहम से थोड़ी आता है, यहां सब टैलेंट से ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं, उन सबके साथ वार्ता हुई है, प्रॉपर प्लानिंग चली है। कहा था ना हमने कि समय हम डिसाइड करेंगे, तरीका हम डिसाइड करेंगे, ठिकाना भी हम डिसाइड करेंगे। हम तो वही सब कर रहे थे, तुम हमारे ट्रैप में फंस गए। अब ये ट्रैप में बहुत बुरे फंसे साहब। ऐसे में इन लोगों ने भारत पर हमला किया। हमला करने के लिए जैसे इन्होंने जगह चूज की कि इनके बॉर्डर एरियाज में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर एयर स्ट्रिप या फिर सैनिक अड्डे जो हैं उन पर हम हमला करेंगे। इन्होंने हमला प्लान किया, हम तो तैयारी करके बैठे थे। 15 एरियो पर इन्होंने हमला किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक तथ्य मैं यहां पर और ऐड कर देता हूं, देखो क्या होता है। ये जितनी भी खबरें होती है ना, इस जगह पर बम गिर रहा है, उस जगह पर बम गिर रहा है, जिस तरह आप लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, मेरा काम भी दिन भर अब यही हो गया है। मैं भी कहीं ना कहीं से सोर्स जुटा ही रहा होता हूं। मेरी भी काफी बड़ी टीम है जो ये सारे तथ्य जुटाने में ही लगी रहती है। फिर भी हम दिन भर आपके सामने कोई सूचना नहीं ब्रेक करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि पहले से ही एक गाइडलाइन आई हुई है, हम उसको नहीं तोड़ना चाहते। युद्ध के समय पर आपको ये सब बातें ध्यान देनी होती हैं, तो हम उसकी पालना में इस न्यूज का इंतजार कर रहे थे कि खुद डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से प्रेस नोट डाले। पीआईबी के ऊपर नोट डाला। मैंने आप सभी से एक जागरूक नागरिक के नाते रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जब तक कोई न्यूज यहां ना आ जाए, जब तक सेना का खुद की तरफ से बयान ना आ जाए, देश के सरकारी चैनल्स पर कोई चीज ना चल जाए, आप ट्रस्ट मत करना। क्योंकि कुछ भी जिसके पास में कैमरा है आजकल वो जर्नलिस्ट बना हुआ है ना। तो ऐसे में बस थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से काम करते हुए आगे बढ़े। तो आज 2:30 बजे फिर हमारे सामने, देश के सामने जानकारी रखी गई। उस जानकारी में ये सारी बातें बताई गई। भारत की सेना ने बकायदा स्पोक पर्सन के थ्रू, मिस्त्री जी के थ्रू, विक्रम मिस्त्री जी के थ्रू, और वो दोनों जो हमारी स्पोक पर्सन है सेना की, उनके थ्रू ये जानकारी दी गई और कहा गया कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में कुल 15 स्थानों पर, जिसमें अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल बीकानेर में है, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, इन सभी जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए थे। तो ड्रोन और मिसाइल के हमले इतनी सारी जगह पर हुए, दिन भर में ये कहीं ना कहीं अपडेट में चल रहा था। जैसे आप में से कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अमृतसर लिखकर मुझसे पूछ भी रहे थे कि अमृतसर का अपडेट नहीं दिया आपने। तो वो अमृतसर का अपडेट भी हम लोगों के पास था, लेकिन हम चाहते थे कि ये सारी अपडेट सरकार की तरफ से आए। ये अपडेट दिया नंबर 1। अब मैं इन सब का आपके सामने विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएं। तो पहली खबर तो सरकार के तरफ से ये दी गई, और इसमें एक लाइन ऐड की गई, और वो ये थी कि ये सब न्यूट्रलाइज कर दिए गए इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड के द्वारा, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। हम लोगों ने इन मिसाइलों को और ड्रोन्स को हवा में ही निपटा दिया। इसकी कारण, मतलब इसकी सबसे बड़ी एविडेंस क्या है? कोई कैजुअलिटी की जो खबर है हम वो नहीं छुपाते। देश लोकतांत्रिक है। हमारे देश में जनता इतनी जागरूक है कि अगर कोई कैजुअलिटी कहीं भी होगी, आप अपनों पर विश्वास करने के लिए एक तरीका अपनाएं। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जो भूमिका है उसको ऐसे निभाएं कि अगर कहीं कोई कैजुअलिटी हो और आपको ऐसा लगता है कि वहां पर प्रेजेंट सोशल मीडिया का व्यक्ति, छोड़िए कोई भी इंस्टाग्राम या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर तो पहले ही आत्मविश्वास की कमी है, वो तो तत्काल प्रभाव से मरारे चिल्लाता हुआ वीडियो डाल ही देगा। तो ये सब चीजें अब तक अगर आपके सामने सरफेस नहीं हुई हैं, तो आप इस बात के साथ ट्रस्ट करें कि देश की सीमाओं पर हमारी सुरक्षा बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। तो ये मैं आपको केवल सोचने का तरीका दे रहा हूं। इनका मसला और मलबा जो है वो हमारे द्वारा बरामद किया गया। अच्छा साहब, अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने बकायदा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एयर डिफेंस रडार सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया। अच्छा, इसका सिस्टम समझो क्या होता है। अगर कोई भी ड्रोन और मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो हमने उन्हें न्यूट्रलाइज कैसे किया होगा, इसकी टेक्निक क्या होती है ना। सिंपल सी टेक्निक है कि आपने एक भेदिया गेट पर खड़ा कर रखा है जो दूर से नजर लगा के बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि देखो वो आई। अब वो आई वाली सिचुएशन है ना, उसके लिए लगाए जाते हैं रडार, आसान भाषा में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वो अपनी तरफ से रेडियो वेव्स आसमान में छोड़ते रहते हैं जैसे ही कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि आपने बॉर्डर एरिया पर नोटम जारी कर रखा है, नोटिस टू एयरमैन जारी कर रखा है कि इसमें उड़ना मना है। अब उड़ता हुआ उसमें से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, रडार में वो नोटिस होता है। अगर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नोटिस हुआ तो यहां से हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हमें पाकिस्तान में हमला करने जाना है, हमें लाहौर में हमला करने जाना है, रावलपिंडी जाना है या कराची जाना है, हमें अगर यहां हमला करने जाना है तो इनके पास भी ऐसा सिस्टम होगा। हमारी मिसाइलें जाएं और जाकर हमला करें और उन्हें दिखे ना, तो रडार इन्होंने भी लगा रखे होंगे। तो फिर हमने इनके रडार ही मार डाले। अब रडार मारने के लिए टेक्नोलॉजी बड़ी उन्नत किस्म की चाहिए होती है। मतलब आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि रडार लगा कहां है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है, पहले से ही सारे की सारे वो होते होंगे कोऑर्डिनेट्स की वहां रडार लगा हुआ है और किसी ने वो मशीन हटा के साइड पे खड़ी कर दी तो वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। रडार की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रीड करने वाले भारत के पास ड्रोन हैं कि ये वेवलेंथ आ रही है यहां से। अब ये वेवलेंथ यहां से आ रही है तो इसी को रीड करते हुए मुझे यहीं जाना है। मतलब ये ऐसे है जैसे आपने कभी फाइटर जेट्स के अंदर डॉग फाइट होते हुए देखी हो, तो वहां मिसाइल चलाई जाती है हीट को सेंस करके। फाइटर जेट जब चल रहा होता है बहुत सारी हीट निकाल रहा होता है और उस हीट को ही सेंस करने वाली मिसाइल छोड़ दी जाती हैं। तो वो मिसाइल हीट को सेंस करते करते उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। फिर चाहे आप दाएं बाएं कितना भी घूमो, मिसाइल उसी दिशा में आगे पीछे घूम रही होती है। ऐसे ही
अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी चल रही है, इसको रीड करने वाला अगर आपने कोई मिसाइल छोड़ दिया या ड्रोन छोड़ दिया, वो इसको उड़ते हुए पकड़ते हुए यहीं पर पहुंचेगा और वहीं जाकर मारेगा। हमारे पास वो ड्रोन है इजराइल से लिए हुए, नाम उनका हार्पी है, उनका उन्नत किस्म का जो मॉडल है वो हेरॉन है। हम उसकी चर्चा भी करेंगे और डिटेल में। भारत ने उनका इस्तेमाल करते हुए इनके एयर डिफेंस सिस्टम को वहीं की वहीं तबाह कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज की रात उनकी और ज्यादा काली होने वाली है, क्योंकि अब उनके वो घंटियां भी नहीं बजेंगी, जो उनके सायरन बजते थे ना कि आ गई मिसाइल, अब वो भी नहीं होगा। अब वो खुद से रिहर्सल करते रहे तो बात अलग है, ठीक है, जग करके देखते रहे कि बत्ती जली। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फिर हमारी तरफ, अच्छा तीसरा जो यहां पर अपडेट दिया गया वो क्या है? वो पुंछ का मामला है। क्योंकि जब आप ये सब सुन रहे होंगे तो ये दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, ऐसा था तो कल पुंछ में दिक्कत कैसे हुई? अब उसके बारे में भी बताता हूं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मोर्टार से और हैवी कैलिबर आर्टिलरी से कर दी। वो कहां कहां हुई? वो कुपवाड़ा में, बारामूला में, उरी में, पुंछ में, मेंढर में और राजौरी में। जम्मू कश्मीर के अराउंड जो क्षेत्र है यहां हुई। इसमें कल तक तो न्यूज में 10 नंबर ही थे, बकायदा यहां पर आज 16 नंबर्स निकल कर आए कि 16 इनोसेंट लाइव्स जो है यहां पर चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे पाकिस्तान की इस फायरिंग में। अब आपके दिमाग में इसको लेकर प्रश्न आ सकता है कि हमारा डिफेंस फिर क्या कर रहा था? तो देखो, असल में जो जमीन पर खड़ा हुआ आर्टिलरी है ना, जो तोप गोले से चल रहा है, होता क्या है, रडार की एक रेंज है, वो आपने मुंह घुमाकर ऊपर भेज रखा है कि ऊपर से कुछ आएगा तो पकड़ेगा। ये जो जमीन पर लगी हुई मिसाइलें, ये तोप गोले जो लगे हुए हैं, ये बहुत हाइट पकड़कर नहीं जाते, ये जमीन के पैरेलल उड़ते हुए जाते हैं और इनकी ज्यादा रेंज नहीं होती। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह की रेंज में 50 किलोमीटर तोप के गोले हैं। ये क्रूज तरीके से चलते हैं, ये समानांतर जमीन के उड़ते हुए चलते हैं। इस तरह की जब भी एलओसी के आसपास फायरिंग होती है, हमारी तरफ से उनकी हो और उनकी तरफ से हमारे हो, तो ये फायरिंग सटीक ही पहुंचती है, मतलब वहीं जाकर मार करती है। इनसे बचने के लिए ही बंकर बनाए जाते हैं। तो आपने जो इतने दिनों से न्यूज सुनी थी ना, बंकर बनाए जा रहे हैं, तो वो असल मायने में इन्हीं मिसाइलों के टारगेट से बचने के लिए बनाए जा रहे थे, ठीक है साहब। तो ये जो मिसाइलें हैं, ये एक तरह से इनका शील्ड क्या है, अगर ये मिसाइल फॉर्म में आएंगे तो इनसे बचाने के लिए आयरन डोम जैसा सिस्टम यूज किया जा सकता है। भारत भविष्य में अगर इस बारे में विचार करेगा तो वो देखा जाएगा। तो ये कैजुअलिटी भारत में यहां से रिपोर्ट हुई है, ठीक है साहब। लेकिन हमें तो बहुत अंदर तक जाना था। अच्छा, भारत के अंदर कई भारतीयों का आत्मविश्वास इतना कम है, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग मेरे साथ भी तो कहीं ना कहीं घूमते हुए मिल जाते हैं, और वो घूमते हुए प्राणी पहले से ही इस बात को लेकर आश्वस्त थे, भारत कुछ करेगा तो सर वो एलओसी के आसपास वही क्रॉस शेलिंग होती रहेगी और कुछ नहीं होगा। अंदर तो जाने का मतलब ही नहीं है। उनके पास भी चाइना का मिला हुआ डिफेंस सिस्टम है। भारत ने उस डिफेंस सिस्टम को पहले तोड़ा कि यार ये सिस्टम से बहुत परेशान है, पहले इसको खत्म करो। लाहौर में अगर आप जा रहे हो, मतलब अब तक एलओसी के आसपास ही आप लोग सुनते थे कि एलओसी के आसपास सीज फायर वायलेशन हुआ, क्योंकि हमने 1971 में सीज फायर का शिमला एग्रीमेंट किया हुआ था, और उस सीज फायर के वायलेशन को सुर्खियां बना देते थे। सीज फायर वायलेशन हुआ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, बस सीज फायर वायलेशन, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। इस बार हमने अटेंशन वहां से हटा दिया कि देखो ये तो सब अपने स्तर पर ठीक है, हमको प्रैक्टिस है यहां पर होने की। अब हम सीधा पाकिस्तान से बात करेंगे। एलओसी के तो उस पार भी भारत ही है, एलओसी के उस तरफ भी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम अपनों पे क्यों वार करें, अब हम तुम्हारा इलाज करें। तो इस बार जो अटैक है ना, वो मेनलैंड पाकिस्तान में हो रहे हैं, और उनके सारे सिस्टम को इस तरह तहस नहस किया गया है कि पाकिस्तानियों को इस बात पर बड़ा असमंजस हो रहा है कि ये लोग क्या सेटिंग बिठाए थे। मतलब खुद पहले S-400 ले लिए और फिर हमारे HQ-9 को बच्चा समझ के मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो अब ये जो भी घटना हुई है उनको आप इन क्षेत्रों के आधार पर देख सकते हैं। मिलिट्री इन इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान के द्वारा हमले हुए और भारत ने इसके बदले की कार्रवाई को किया। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस बार अमृतसर के गोल्डन टेंपल को टारगेट करने का प्रयास किया, क्योंकि पाकिस्तान अमृतसर बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अमृतसर को टारगेट किया गया। अमृतसर कल इसलिए सुर्खी में हो रहा था, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने और